कल कल की तो बहुत ही सुंदर साज जी इंतजार जो है, लेकिन उनको फिर बता देता भाई आज नहीं आ पा रहे हैं, आज नहीं होगा, इसलिए कल की इंतजार आज पूरी करनी पड़ेगी। किसको? पुजारी जी को? चलो जैसे आपकी इच्छा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षाती धाम धनी युगल श्याम श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साहब जी, प्रणाम जी प्रणाम। आज बहुत ही आनंद की बात है कि हम सबके बीच में परम सम्मान्य श्री देवी जी के भी दर्शनों का हमें लाभ मिल रहा है। हाथ से चल जाएगा फिर आगे आएगा नहीं ना, जाने तो चल जाएगा ऐसे, तो फिर उनको भी दिक्कत आएगी पुजारी को बैठने में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए हम सब के बीच में जो भी सुंदर साथ का एक तो होता है कि हम उनको बुलाते हैं, एक तो होता है निमंत्रण देना, और दूसरा हो जाता है कभी कभी परमात्मा की कृपा बरस जाती है कि भाई संत ऐसे ही हमें दर्शनों का लाभ दे देते हैं, ऐसे ही। तो जब वो कृपा होती है तो वो कृपा बहुत महान कृपा होती है, बहुत महान, क्योंकि उसमें स्वयं केवल और केवल परमात्मा का हुक्म काम करता है। और यहाँ पर यदि आज हमारे बीच में परम सम्मान्य देवी जी के यहाँ पर इस प्रकार से आना हुआ है तो जरूर परमात्मा की कुछ असीम कृपा रही है। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। क्योंकि बार बार कहते कि भाई संतों का तो दर्शन भी बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। और यदि जहाँ पर हम सोच भी नहीं रहे हैं, मतलब हमारे विचार कहीं और चल रहे हैं, लेकिन वहां पर यदि कोई संत का इस प्रकार से आगमन हो जाता है तो फिर समझिए कि परमात्मा की कितनी असीम कृपा हम सुंदर साथ पर बरस रही है। ताकि कहते हैं कि क्योंकि वे गुरु के रूप में ही जो आते हैं, जो दर्शन देते हैं, वे और कोई नहीं, वो परमात्मा का ही एक नूर का किरण होती है, परमात्मा के नूर की किरण होती है। तो इसी प्रकार से आज ये नूर हम सबके बीच में सानिध्य में आया और अपने छत्र छाया से हम सब सुंदर साथ जी को बड़े लाभान्वित करेंगे। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि रात्रि में कार्यक्रम भी होगा, तो हम सबको जरूर इस चीज का आनंद लेना चाहिए। और अब चलते हैं आगे की तरफ। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हमारे पुजारी जी ने आपको कल भी और आज भी बड़ा ही आनंद दिया है, बड़े आनंद की लीलाएं हुई। और उन लीलाओं से अब आगे चलते चलते जब हम पहुंच जाते हैं ब्रह्मधाम के दिव्य नूर की तरफ, तो वहां पर सागर जो ग्रंथ है, सागर ग्रंथ की लीलाएं कुछ और है। सागर ग्रंथ को मेरे प्यारे लाडले साथ जी केवल और केवल हम यदि सागर को सागर की तरीके से देखेंगे तो ही इतनी लीलाएं नहीं है।
सागर के अंदर जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां और तालाब भी जाकर के वे अपना अस्तित्व को उसमें ही विलीन कर देते हैं, तो बिल्कुल ये सागर ग्रंथ की वो ही लीला है मेरे लाडलो, वो ही लीला, बिल्कुल वो लीला। क्यों? क्योंकि ब्रह्म राम की जितनी भी लीलाएं हुई है उन सब लीलाओं के अंदर तो मार्फत की लीलाएं आई है, सारी की सारी कुछ कुछ अंदर का वर्णन आया है। लेकिन सागर ग्रंथ जो है, सागर ग्रंथ के अंदर श्री राज जी के दिव्य श्रृंगार का वर्णन है, दिव्य श्रृंगार का। हम श्री राज जी, श्री श्यामा जी और रूहों को जो हम सब सुंदर साथ जानते हैं, जो देखते हैं, जो बात करते हैं, उनका जो मूल श्रृंगार उतरा है वो सागर ग्रंथ के अंदर ही उतरा है। इसीलिए सागर ग्रंथ को केवल और केवल ग्रंथ ही नहीं मानना है, ये तो पूर्ण रूप से वे शब्द है जिनको हजरत रसूल को मना कर दिया गया था कि तुम इनको खोल नहीं सकते हो, इनको खोलने के लिए मैं खुद ही आऊंगा। क्यों? क्योंकि खुद खुदा अपना श्रृंगार, अपनी पहचान, अपने वस्त्र, अपनी लीलाएं, वो सारा के सारा का वर्णन जो खुद खुदा कर रहे हैं आकर के, वो सारा का सारा वर्णन सागर ग्रंथ में आया है। इसीलिए इनको बहुत ज्यादा 18,758 चौपाइयों में से सबसे ज्यादा जो निज सार की लीलाएं है, निज सार की जो बातें हैं, वे सारी की सारी सागर ग्रंथ के अंदर ही प्रकट हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। तो यहीं पर ही हमारे पुजारी जी ने आप सबको बतलाया होगा कि किस प्रकार से मूल मिलावा का वर्णन है, किस प्रकार से 25 पक्षों का वर्णन है। लेकिन जब सागर ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर लीलाएं जो शुरू हो रही है, वहां पर लीलाएं बिल्कुल 5वीं गोल हवेली से शुरू हो रही है। लीला 5वीं गोल हवेली से, जो 5वीं गोल हवेली में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं बैठी है, किस प्रकार से उनकी बैठक हुई है और वो बैठने वाली जो जगह है वो किस प्रकार से है, वहां पर कैसा वर्णन है, इस प्रकार का वर्णन महामती जी के द्वारा स्वयं धाम धनी जी ने कहा है। हक बैठे रू मिलाए के खेल देखावन काज, बड़ी भाई रद बदले रू बड़ी रू सोराज। देखिए यहाँ पर धाम धनी जी हमें वहीं लेकर के चले गए हैं कि जहाँ से ये लीलाएं बिल्कुल शुरू हुई। हम बैठ गए वहां पर 5वीं गोल हवेली में, वहां पर बातें हो रही है। क्या बातें हुई? अब तुम्हें खेल देखना है, ठीक है, खेल तो देखना है। खेल देखने के लिए तैयार हो गए तो फिर क्या हुआ? देखन खेल जुदाई का दिल में लिया रूहन। जैसे ही रूहों ने अपने दिल के अंदर ये भाव लेते कि भाई अब हमें खेल देखना है, लेकिन ये खेल जुदाई का है, इसमें हमें अलग अलग होना है। अलग अलग तो एक डर हो जाता है अंदर। जब एक डर अंदर हो जाता है तो जब कोई डर जाता है तो वो क्या करता है, वो किसी अपने पास वाले को, चीज को, कुछ भी तो उसको पकड़ लेता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? क्योंकि डर लग रहा है उसको, अंदर से भी डर रहा है और बाहर से भी कि अब कुछ होने वाला है और न जाने खेल कैसा है, क्योंकि धनी ने ये कहा कि बहुत दूर दूर चले जाओगे। तो इस प्रकार से जब रूहें, जैसे हम सब सुंदर साथ यहाँ बैठे बिल्कुल ठीक वैसे ही ऐसे बैठे हैं, तो कहा कि अब खेल देखना है, तो अंदर से डर हो गया। और जब डर हुआ तो डर होकर के अब हम बराबर वाले को पकड़ेंगे क्या नहीं पकड़ेंगे? देखिए, डर की बात कहने से पहले, खेल दिखाने से पहले रूहें मूल मिलावा के अंदर 5वीं गोल हवेली में ऐसे बैठी थी जैसे तुम और हम, बिल्कुल ऐसे बैठी थी। तब वहां पर किसी भी रूह ने एक दूसरे के गले में ऐसे बाह नहीं डाली थी। बाह डालने का कारण जानते हो क्या हुआ? ये बाह डालने का कारण है, ये चौपाई आपको बतला रही है कि एक दूसरे के गले में बाह डालने का क्या कारण हुआ, क्यों बाहें डाली। बाहें की आवश्यकता नहीं थी, बाहें तो इसलिए डाली क्योंकि जब धनी जी ने ये कह दिया गया कि अब जुदाई होगी, अब तुम बहुत अलग अलग देशों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में जाएंगी, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाएगा, एक दूसरे का पता नहीं लगेगा।
तो जब ऐसा सोचा, उन्होंने ये सोचा कि यदि हम यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ करके बैठ जाए तो भला हम अलग अलग कैसे जा सकती है। तब हम जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे कि नहीं, और जब एक दूसरे को सारी एक साथ पकड़ेंगी तो कहने लगे कि सारी की सारी हम एक जगह ही रहेंगे, तब हम अलग अलग नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही खेल दिखावन की लीलाएं शुरू होने वाली थी, पर्दा गिरने वाला था, फरामोशी होने वाली थी, राज्य ने कहा कि अब बस तुम पहुंचने वाली हो और वो जुदाई का है, तुम जुदा हो जाओगी। तो इतना ही कहा तो रूह ने एकदम से झट से क्या किया, एक दूसरे के बराबर में बैठी हुई के गले में बाहें डालनी शुरू कर दी। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज। तो यदि आप कहीं पर स्वरूप देखते होंगे, जो स्वरूप छप करके आए हैं, मूल मिलावे के स्वरूप जो छप करके आए हैं, उसमें देखा होगा तो रूह यदि आपको दिखाई देती है तो एक दूसरे के गले में ऐसे बाहें डाली हुई है। उसका कारण यही था ताकि हम यदि वहां जाए तो अलग अलग ना हो, दूर दूर ना हो, वहां पहुंचे भी तो भी सारी की सारी एक जगह रहे। खेले देखन खेले जुदाई का, दिल में लिया रूह ने हक, आप बैठे तख्त पर खेल रूह को देखावन। और धनी जी कहाँ बैठ गए, धनी जी स्वयं कंचन रंग सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब खेल तो देख रहे हैं, लेकिन अभी लीलाएं देखो उनकी क्या हुआ। उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ रूह की, जो 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बैठी है। दहशत सबो जुदाई की, अंदर अब एक डर पैदा हुआ, एक दहशत पैदा हो गई। कैसी, जुदा होने की, अलग होने की। धनी जी ने कहा है तो धनी जी ने सही कहा है, इतना तो यकीन कर रही है कि सही कहा है। लेकिन खेल देखने का चाव भी है, कि इच्छा भी है, एक आनंद सा भी है, लेकिन अंदर से डर हो गया बहुत ज्यादा। पर खेल देखन की चाह आ गई ना, डर भी है और चाह भी है। अब जब चाह हो रही है तो खेल में जाना चाहती है, और डर हो रहा है तो एक दूसरे को पकड़ करके बैठी है। दोनों लीलाओं का रूपांतरण बिल्कुल वही हो रहा है। खेल में आई लेकिन एक दूसरे को पकड़ के आई, ताकि हम कहीं अलग अलग जुदा जुदा ना पहुंच जाए। और क्या देखे पातशाही हक की, देखे इश्क बड़ा किनका। और कहते हैं कि इस लीला से यदि देखना है तो जानते हो क्या दिखाई देगा, इससे जो दिखाई देगा वो धनी जी की पातशाही दिखाई देगी। धनी जी की पातशाही होती है जो कि बस मैं ही सब कुछ हूं, तुम मेरे अंग हो, तुमसे इश्क नहीं, इश्क मुझसे है, मैं तुम्हें देता हूं। झगड़ा यही था, लीलाएं यही थी। तो इसीलिए धनी जी ने कहा कि रूहों को दिखलानी थी क्या, एक साहेबी अर्श की और दूजा हक का इश्क। ए रूहन को देखलाओ ने, हक ने लिया दिल माया। ये राज्य ने कहने कि इनको अभी तक इस चीज का पता नहीं चल रहा था। अब जैसे ही इतना आदेश होता है मूल मिलावे में कि बस पहुंचने वाले हैं, तो क्या हुआ, ए जोत जो जोत में बैठिया जो सब मिले, क्यों कहूँ शोभा इन जुबा बीच सुंदर जोत जुगल। कह रही कि इस प्रकार से वे 12 की 12,000 रूहें वहां बैठी है, इस तरीके से कि जिस प्रकार से एक दीपक की ज्योति दूसरे दीपक से जल करके बिल्कुल एक समान हो जाती है, एक समान। यदि आप 100 दीपक को एक जगह रख देंगे, एक साथ जला देंगे, तो सबकी ज्योति आपको एक समान नजर आएगी। किसी की आपको कम ज्यादा या 2-4 नहीं नजर आएंगे, उनकी ज्योति बिल्कुल एक स्वरूप हो जाती है, एक समान हो जाती है बिल्कुल। तो वहां करें कि वहां जो रूहें बैठी है, कहने के लिए गिनती मात्र में वे 12,000 है, 12,000। लेकिन
उनका स्वरूप ऐसा होकर के बैठा है जैसे वे 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 12,000 नहीं, वे सारी की सारी केवल एक नजर आ रही है, एक। इस प्रकार से रूह उस मूल मिलावा के अंदर खेल देखने के लिए बैठ गई है। सुंदर सात भराए के बैठिया स्वरूप एक हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। अब पता चला कि सुंदर सात तुम्हें और हमें क्यों कहते हैं। ये दूसरी चौपाई आई है। पहली एक और चौपाई आती है, श्री श्यामा जीना अंग हो सुंदर सात, पहला। और ये दूसरा वर्णन है। दूसरा वर्णन यह है कि जो सुंदर सात है, सुंदर सात है, वो कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं? सुंदर सात ही नहीं, बैठ जाए। सुंदर सात ही उस 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं। 5वीं गोल हवेली में रूह, इस रूह है, ये जो ब्रह्म सृष्टि है, ये ही सारी की सारी वहां बैठी है और इनको ही सुंदर सात कहा गया है, सुंदर सात। इसलिए हम आपको, आप हमको क्या बोलते हैं एक दूसरे के संबोधन में? सुंदर सात प्रणाम जी, सुंदर सात प्रणाम जी। यदि ये बोलेंगे कि ब्रह्म सृष्टि प्रणाम जी, तो हो सकता है एक दूसरे को बड़ा अटपटा लगे, अरे अभी तो हमें पहचान नहीं है, ब्रह्म सृष्टि कैसे कह रहे हैं, रूह है प्रणाम जी, तो भी बड़ा अजीब सा लगे। लेकिन ये जो सुंदर सात कहा गया है, सुंदर सात मेरे लाडले, ये भी ब्रह्म सृष्टि को ही कहा गया है, ये भी रूह को ही कहा गया है। तो ध्यान रखो, जब ये कहते हैं कि सुंदर सात प्रणाम जी, तो मेरे लाडले ये आपके इस बाहरी के तन को देखते हुए ये प्रणामी समाज में आए हुए या तारतम्य लिए को नहीं कहते हैं। सुंदर सात कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों को, जो परमात्मा की आत्मा है, और चाहे उस आत्मा ने अभी तक निज नाम लिया है और चाहे ना ही लिया है, लेकिन यदि उसके पर आत्म मूल मिलावे में बैठी है तो वे सुंदर सात कहलाने के हकदार है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारा। तो अब समझे, हम यदि एक दूसरे को संबोधन में सुंदर सात प्रणाम जी कहते हैं, तो हम प्रणाम उन ब्रह्म सृष्टियों को करते हैं जो श्री राज जी की रूह है। और यही सुंदर सात, इनकी ही लीला देखिए, ये कैसे बैठे हैं वहां पर। सुंदर सात भराए के, भराए के जो बैठने का शब्द होता है, आप समझ रहे हैं भराए के कैसा होता है? भराए के का मतलब बिल्कुल हो जाता है कि वहां पर कुछ भी जगह, प्रणाम जी, प्रणाम साथ जी, वहां पर कुछ भी जगह नहीं रहती है, कुछ भी जगह। वहां सुंदर सात एक दूसरे के गले में बाहर डाल करके इस प्रकार से बैठे हैं। आगे चौपाई आएगा कि इनके बीच में एक उंगली रखने तक की जगह नहीं है किसी रूह की। एक रूह ऐसे बैठी, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, ऐसे बैठी है। तो कह रहे कि इनके बीच में यदि वहां पर दूसरी रूह कोई एक उंगली भी रख दे, उंगली, कह रहे कि इतनी सी जगह नहीं है। इसलिए धनी ने कहा है कि ये सारी की सारी रूहें आज ऐसे बैठी है जैसे पूर्ण रूप से ये आज भराए करके बैठी है, बिल्कुल भरा करके बैठी है। और एक तो इतनी सारी बैठी है, दूसरी बिल्कुल भर करके बैठी है, जगह नहीं है। और तीसरी क्या है, जब इतनी सारी बैठी होती है तो देखने वाले को तो दिखाई देगा, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली, कोई हरी, तो बहुत सब अलग अलग दिखाई देंगी। और गिनती में तो 12,000 भी आई है, 12,000 भी। लेकिन धनी जी कह रहे नहीं नहीं मेरे लाडलो, इतनी बैठी जरूर है, लेकिन बैठिया स्वरूप एक होए सारी की सारी रूहे 12 की 12,000 देखने में, चाहे इधर से देख ले चाहे उधर से। कल आपको पुजारी जी ने बताया होगा, जैसे रंगमहल है, जैसे मूल मिलावा, जैसे 5वीं गोल हवेली है। 5वीं गोल हवेली के अंदर जहां पर ये कंचन सिंहासन है, जहां पर ये लीलाएं हो रही है, उसके अंदर भी 4 दरवाजे, 4 दरवाजों से वहां अंदर आया जाता है, 4 दरवाजों से। तो आप चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किसी के भी दरवाजे से देखेंगे तो क्या देखेंगे? बहुत सारी रूहें बैठी हुई दिखाई देगी, किधर से भी देखेंगे। लेकिन किधर से भी देखिए,
धनी जी कह रहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा से देख लीजिए, किसी भी थंब के बीच से देख लीजिए, क्योंकि वे पूरे के पूरे थंब के बीच से आए हुए जो नूर है, जो कठेड़ा लगा हुआ है, जिनको ये सारी की सारी रूह ऐसे बैठी है कि उसको दाब करके बैठी है, सारी की सारी रूह दाब करके। और दावा भी किससे है मेरे प्यारो? वो बहुत बड़े बड़े गोल गोल लाल लाल रंग के अलग अलग दूसरे रंग के चारों तरफ तकिए आए हुए, तकिए जहां बैठी तो ऐसी है, लेकिन तकियों से दाब करके बैठी है, तकियों से। अब कोई ये सोच रही होंगे कि प्रश्न उठ जाता है कि भाई जो पीछे बैठे उसकी तो मौज आ गई, जो पीछे बैठी उसकी तो मौज है। क्यों? क्योंकि उस पर कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़ा का मतलब तो छोटी छोटी, ये जैसे ये एंगल से लगा देते ना छज्जे के बाहर, कुछ ऐसा समझिए, ताकि वो बाहर ना जाए, है ना। लेकिन उस कठेड़े के बीच में भी एक यहाँ थंब से लेकर के दूसरे थंब के बीच में एक तकिया आया है, गोल तकिया। और जो वो पीछे वाली बैठी हुई उसको दाब करके बैठी है, ऐसे दाब, ऐसे बैठते ना कभी कभी, ऐसे बैठ जाते हैं पीछे को, ऐसे दाब करके बैठी है। अब जब पीछे वाली तो ऐसे बैठी है, लेकिन जो बीच की है उनका क्या ले रहा होंगी? वे सोचेंगे भाई हम पीछे बैठ जाती तो और अच्छा होता। नहीं, कहते हैं जो सुख उनको हो रहा है, बिल्कुल लास्ट वाली रूह को, जो आनंद उनको तकिया दाबने से हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही आनंद उनसे अगले वाले, उनसे अगले वाले, उनसे अगले वाले, उनसे सबको बिल्कुल वैसा ही आनंद हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सत्य गुरु महाराज। क्यों? इसका कारण क्या? इसका कारण है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण पता है? नहीं पता। इसका कारण है एक दिली। इसका कारण है एक दिली। जब एक रूह से बात करते पिया तो 12,000 ने सुख ले लिया। ब्रह्मधाम के अंदर यदि एक रूह से भी धनी कोई दो मीठी प्रेम की बात करते हैं तो जैसा आनंद उस रूह को होता है, बिल्कुल ठीक वैसा ही आनंद 12,000 रूहों के अंदर वैसा ही चलने लग जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसे ही एक दिली कहते हैं। एक दिली यही है, जैसे एक रूह के अंदर कुछ इच्छा आई, वैसे इच्छा दूसरी वाली रूह के अंदर भी तुरंत समा जाती है। तो ऐसे जैसे आनंद उन पीछे बैठे वाली रूहों को हो रहा है, तो वैसा ही आनंद तकिए का अनुभव उन आगे बैठने वाली रूहों को भी हो रहा है। और इनका स्वरूप कैसा हो गया? बिल्कुल एक स्वरूप। एक स्वरूप, कोई दो नहीं कह सकता कि दो है, 3 है, 10 है, 15, 100, 1000 नहीं। कहता है कि केवल और केवल एक रूह नजर आ रही है, एक रूह, एक स्वरूप। यो सबे हिले मिल रही, और सारी की सारी रूह इस प्रकार से हिल मिल करके बैठी है, हिल मिल करके। तुम्हारे तो बीच में कुछ जगह भी है, लेकिन वहां पर इतनी सी भी जगह नहीं है। सारी की सारी बिल्कुल एक रस, एक रस, एक रूप। जब एक दूसरे को लाद करके बैठेंगे तभी तो एक स्वरूप नजर आएगा ना। और अलग अलग बैठेंगे तो अलग अलग स्वरूप नजर आएंगे। लेकिन धनी जी कह रहे नहीं, ये सारी की सारी बिल्कुल एक रूप होकर के बैठी है। स्वरूप कहे न जावे दो, और कह रहे कि ये इस प्रकार से बैठी है कि इनके स्वरूप को कोई दो बिल्कुल भी नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता है। सारी की सारी रूह है, यदि है तो केवल और केवल एक है। इस मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं। अब जब वहां बैठे हैं, हमें पता चल जाता है कि रूहें वहां बैठी है। धनी जी ने खेल पर फरामोशी का पर्दा डाला, रूहें यहाँ पर आ गई। अब जैसे यहाँ पर आई, लेकिन वहां पर जो वे परात्म बैठी है, जो वे मूल परात्म बैठी है, वे परात्म हमारी और तुम्हारी ही तो है। तो हमें उनका पता तो होना चाहिए, कम से कम उनकी पहचान तो होनी चाहिए कि वो कैसी है, कैसी है। क्योंकि धनी जी ने पहली चौपाई में कहते कि बैठी बिल्कुल एक होकर के है, लेकिन इनकी कुछ पहचान भी है। धनी जी बता रहा है कि वे पर आत्म जो बैठी है, यदि आप देखना चाहे तो आप इस आत्म के दिव्य चक्षु से उस परात्म के उस स्वरूप को निहार सकते हैं, निहार सकते हैं। कैसे उसका वर्णन धनी जी कर रहे हैं? एक स्वरूप है बैठिया माहे
वस्त्रों के रंग। मेरे लाडले साथ जी, अब धनी जी कह रहे कि ये जो रूहें बैठी है, इनके वस्त्रों के यदि मैं आपको रंगों का वर्णन कर दूं तो शायद तुम्हें थोड़ी सी और ज्यादा आसानी होगी देखने में, और ज्यादा आसानी होगी। देखो, इससे पहली चौपाई में धन्य का कि एक स्वरूप बैठी है, और जब एक स्वरूप बैठी है तो एक स्वरूप के तो क्या अलग अलग रंग आएंगे, अलग अलग रंग दिखाई देंगे? नहीं, जब एक ही दिखाई देते तो एक ही होता है, वो अलग अलग कैसे होगा? लेकिन नहीं, धनी जी कह रहे हैं कि चलो मैं आपको आपकी पर आत्म के जो अलग अलग स्वरूपों ने जो अलग अलग वस्त्र पहने हैं, मैं उनको भी आपको दिखला देती हूँ। क्यों ए वर्णन न होवी रंग रंग में कई तरंग। और कह रहे कि इन रूहों ने जो वस्त्र पहने हैं, जो इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, वे सुंदर सुंदर वस्त्र बिल्कुल अलग अलग रंग के हैं। और क्या पहन करके बैठी है वहां पर रूह? क्या पहन करके बैठी है? साड़ियां पहनी है वहां रूहों ने, साड़ियां पहनी है। लेकिन धनी जी कह रहे हैं कि आगे भी आएगा कि यदि मैं एक रूह की एक साड़ी का नाम रंग ले दूं कि पीली है, तो मेरे प्यारे ये पीली केवल ऐसी पीली नहीं जैसे हम देख रहे, अरे इसमें कई प्रकार की रंगों की तरंगे उठ रही, कई प्रकार की, यानी कि इसका रंग इतना अलग अलग है, इतना अलग अलग है कि हम यहाँ पर तो सोच भी नहीं सकते। हम तो यहाँ पर केवल 5-10 रंगी पीले के सोच सकते हैं, लेकिन धनी जी कह रहे कि वहां पर पीला रंग भी बहुत नूर का है, बहुत नूर का रंग है। इस प्रकार से अलग अलग रंगों की अलग अलग रूहें साड़ियां पहन करके बैठी है, अलग अलग साड़ियां। रंग रंग में कई तरंग, कहना कि यदि एक रंग है तो इस एक रंग के अंदर भी कई कई प्रकार के तरंगे उठ रही है, कई कई प्रकार की तरंगे उठ रही है। ए मेला बैठा एक होए के हुए एक दूजी को लाग। बता रहे हैं धनी जी कि ये जो मेला बैठा है, मेला बताया है उसको। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रूहें आज जैसे मूल मिलावा में बैठी है, 5वीं गोल हवेली में बैठी है, आज से पहले अब तक कभी भी रूहें इस प्रकार से उस 5वीं गोल हवेली में नहीं बैठी थी, नहीं बैठी थी मेरे प्यारों, कभी नहीं बैठी थी। देखो कितनी दिव्य लीला है कि जैसी आज बैठी है, क्योंकि आज खेल में जाना है, तो आज जैसी बैठी ऐसी अब तक रूहें कभी मूल मिलावा में उस गोल हवेली में कभी नहीं बैठी जैसी आज बैठी है। इसलिए धनी जी ने सारी की सारी रूहों के जो झुंड बैठा है, जो समूह बैठा है, उसे धनी जी ने क्या कहा है? मेला बताया है, मेला। कहने लगे ये ऐसे बैठी है जैसे एक मेला लगा हो, मेला। तो रूहे बैठी है, ए मेला बैठा एक होए के। और देखो जो मेला होता है तो मेले में तो सब अलग अलग होता है ना, चारों तरफ अलग अलग होता है ना। लेकिन धनी जी ये कह रहे कि इस मेले में, जिसमें देखो कितनी बड़ी संख्या में रूहें बैठी है, कितनी बड़ी संख्या में, 12,000 की संख्या में रूहें बैठी है, लेकिन कह रहे हैं कि ये सारा का सारा बिल्कुल एक नजर आ रहा है, एक, इतना ज्यादा होने के बाद भी। और रूहें एक दूजी को लाग, आगे जैसे अभी बता रहे थे धनी जी ने कि रूहें एक दूसरी को लग करके बैठी है, बिल्कुल कहीं पर भी दूरी नहीं है। आवे नानिक से इत थे, बता रहे धनी जी कि मेरी लाडली रूहों, जब 2 रूहें बैठी है तो उनके बीच से न तो कोई आ सकता है, आवे ना, कोई आ नहीं सकता है, न निक से और न ही कोई निकल सकता है।
ये कैसी लीलाएं होंगी? ये ऐसी होंगी जब आप एक दूसरे से चिपक करके बैठ जाएंगे, तब वो तो होगा, न तो कोई आएगा और न कोई जाएगा। और यदि थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठेंगे, गैप बना करके बैठेंगे, तो क्या होगा? जगह होगी तो कोई भी निकल जाएगा। लेकिन धनी जी वाणी में कह रहे हैं कि आवे ना, कोई आ नहीं सकता है, और निकसे ना, कोई निकल भी नहीं सकता है। इतने बीच हाथ ले अंगूरी माग, और कह रहे कि इतनी सी भी जगह नहीं है कि इनके बीच में एक उंगली भी रख दी जाए, एक उंगली भी, इतनी सी भी जगह नहीं है, इतनी सी। अब जब इतनी सी भी जगह नहीं है तो फिर रुए के बीच में कैसे कोई दूसरा आएगा? कैसे कोई आ नहीं सकता। यदि कोई आया है तो बस केवल और केवल एक दूजी को लाग करके सारी की सारी रूहें उस मूल मिलावा में बैठी है। गिरदवाए तकत के बैठिया तले चरण, और कैसे? जो श्री राज श्यामा जी का जो सिंहासन है, वो जो सिंहासन है उसको गिरदवाए, उसके चारों तरफ बैठी है, चारों तरफ। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर जो स्वरूप है वो स्वरूप में कहीं बिल्कुल पीछे दिखाया गया है, कहीं कहीं पर बिल्कुल बीच में दिखाया गया है सिंहासन। तो वो जो बीच में कहा है, वो बीच की ये चौपाई वर्णित है। जो राज श्यामा जी का सिंहासन बिल्कुल बीच में दिखाया है और सारी की सारी रूहें चारों तरफ से घेर करके बैठी है, तो वो ये वर्णन है कि गिरदवाए तखत के, यानी कि जो सिंहासन है, सिंहासन को, कंचन सिंहासन को धनी जी को तख्त कहा है, उसके चारों तरफ घेर करके सारी की सारी रूहें बैठी है। के बैठिया तले चरण, और रूह कहाँ बैठी है? और धनी जी के चरणों के नीचे बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज की। एक तो रूह इस प्रकार से बैठी है कि उनके बीच में से कोई आ जा नहीं सकता है। दूसरे, रूह ऐसे घेर करके बैठी है कि उंगली रखने के भी जगह नहीं है। और तीसरी बात है कि राज जी, श्यामा जी और ये जो नूरी सिंहासन पधराया है, इसके चारों तरफ 12,000 ब्रह्म प्रियाएं बैठी है। और ये सारी की सारी कहाँ बैठी है? ये उसी मूल मिलावा में बैठी है। जानो जिन होवे जुदिया पकड़ रहे हम शरण, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज। आज इन रूहों को ये लग रहा है कि हम जुदा होने वाली है, हम यहाँ से अलग जाने वाली है, कहीं बहुत दूर दूर जाने वाली है। तो इसलिए रूह खुद क्या कह रही है कि हम ऐसे है कि हम धनी जी की शरण में बैठे हैं। रूह कहती है कि हे मेरे वाला जी, हम मेरे धनी जी, जब आप हमारे खाविंद हो, जब आप हमारे सरमोर हो, तो ये तो बताओ, जब आप होंगे तो फिर हम अलग अलग जुदा जुदा कैसे जा सकती है, कैसे जा सकते हैं? इसलिए रूह कहती है कि हम तो आपकी शरण में है, शरण में। और जब कोई किसी की शरण में आता है तो फिर वो उसका रखवाला बन जाता है, रखवाला। इसीलिए कहते हैं कि भाई शरण से ज्यादा कुछ नहीं होता। कहते ना कि भाई यदि कोई हार भी जाता है और हार करके वो क्षमा मांग लेता है, वो चरणों में गिर जाता है, वो ये कह देता है कि मेरा तो सब कुछ तू ही है, तो कहते हैं कि बस फिर उससे बड़ा कोई भी नहीं होता है। और फिर उस पर परमात्मा अपनी मेहर करते हैं, फिर मेहर करते हैं। आज बिल्कुल ठीक वैसे ही रूहों ने ये लिए राय कह दी है कि धनी जी, हम तो आपकी शरण में है, शरण में। अब चाहे तो आप हमें कहीं बहुत दूर जुदाई दे दो और चाहे नजदीक ही दे दो। तो जब शरण में आ गई तो अब पिया क्या करेंगे? अरे भाई, जब ये पहले ही शरण में आ गई तो भाई इनको तो मुझे ही देखना पड़ेगा। इसीलिए धनी जी
यहाँ आकर के बार बार किसी न किसी स्वरूप के माध्यम से हम सुंदर साथ को जागृत करते रहते हैं। चबूतरे लगे कठोरा रैया चारों तरफों भराए। आगे वही बात जो धनी जी ने कहा था कि जो चबूतरा है, जो गोल चबूतरा आया हुआ है, गोल चबूतरा, इस पर चारों तरफ से घेर करके कठेड़ा लगा है, यानी कि रेलिंग आई हुई है चारों तरफ से। केवल जगह जानते हो कहाँ छुट्टी है? केवल जगह बता सकते हैं कहाँ छुट्टी होगी? बताओ कहाँ छुट्टी है? अरे भाई, जैसे आप जीने से ऊपर चढ़ के आएंगे, बाकी जगह पर तो लेंटर होगा कि नहीं, लेकिन जीने वाली जगह तो खाली छोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से चढ़ के उतर के आना जाना है। तो उतनी जगह पर तो जो है हम रेलिंग नहीं लगा सकते हैं ना। रेलिंग केवल बाहर की तरफ ही तो लगेगी। तो वो रेलिंग कहाँ लगी हुई है? वहां पर रेलिंग जो जगह है, जो चारों दरवाजे है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से जो आने वाले दरवाजे है, जहां से रूह अंदर आती है, आकर के जहां से बैठती है, तो जो वो जगह है, उस जगह को छोड़ करके बाकी जगह यहाँ से लेके वहां तक, फिर बीच का रास्ता छोड़ा, वहां से लेके वहां तक, फिर पूरब का रास्ता छोड़ा, फिर यहाँ से वहां तक, और फिर वहां से वहां तक। इस प्रकार से यदि देखेंगे आप तो चार तरफ से कठेड़े नजर आएंगे, चार तरफ से, और चार ही दरवाजे छूट जाते हैं आने जाने के लिए। और वे दरवाजे भी कैसे हैं? वे पूरे के पूरे पूर्ण रूप से वे नूर के थंबों के बने, थंब के आए, थंब के। तो इसीलिए धनी जी कह रहे हैं कि चारों तरफ भराए के, जो कठेड़ा लगा वो चारों तरफ भर करके बैठा है, भर करके, बिल्कुल भर करके लगा हुआ है। देखिए, यही वो मूल मिलाव है जिसका कहते हैं ना, भजन में भी कहते हैं कि करो मूल मिलाव का ध्यान जहां श्री राज विराज है, ये कहते हैं ना भजन में। तो कम से कम उस मूल मिलावा का पता तो हो, वो मूल मिलावे के अंदर क्या आया है, क्या शोभा आई है। और ये शोभा उसी मूल मिलावे की बताई जा रही है, जिसको हम और आप न जाने कितने सालों से भजन के माध्यम से गाते चले आ रहे हैं और गाते रहेंगे। करो मूल मिलावे का ध्यान जहां श्री राज विराज है, विराज है कि नहीं। और फिर वहां पर कहते हैं जहां पर आत्म बैठी है, वो भी तो बैठी है ना। लेकिन पर आत्म बैठी कैसे है? यदि वो ही तुम्हें ना समझ में आए, ना महसूस हो, ना दिखाई दे, तो फिर कैसे उस मूल मिलावे का ध्यान करोगे? तो उस मूल मिलावे का ध्यान कराने के लिए धनी जी मूल मिलावा में क्या आया है, कहाँ हमारी पर आत्म बैठी है, कैसी पर आत्म बैठी है, वे बताने के लिए धनी जी ने ये सागर रूपी ग्रंथ को अर्थात अपने हृदय को हम सब रूहों के लिए खोल दिया है। मेरे प्यारे, खोल दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। इसलिए कहा कि तुम बोलते हो तो बोलो, ठीक है, लेकिन कम से कम आप जान लो कि वो मूल मिलावा कौन सा है, कैसा दिखता है, कहां से प्रवेश किया जाता है, कैसे आया जाता है, तुम बैठी जाओ वो कैसी है, इतना तो पता हो जाए। तो जब तुम इस भजन को बोलोगे ना, जब सुनोगे, तो अचानक से तुम्हारे अंदर ये धनी जी का वचन घूमने लगेगा, ये पिक्चर सामने चलने लगेगी कि वो मूल मिलावा ऐसा है जिसका हम ध्यान धरते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सत्य गुरु महाराज। तो धनी जी ने बताया जो मिल बैठिया बीच में यही बैठिया गिरदेवाए। लो, अभी क्या बताया था? अभी पीछे बताया था आपको कि जो बिल्कुल लास्ट में बैठी है उसके तो बहुत ज्यादा मजे आ गए, क्योंकि वो तो भाई तकिए को दाब करके बैठ गई।
अब कहेंगे कि नहीं कहेंगे पिछले वाले तो, अरे भाई तू तो बहुत मजे में है, तू तो मखमल का नूरानी तकिया दाब करके बैठी है, तेरे क्या कहने। लेकिन धनी जी यहाँ कह रहे नहीं 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 नहीं, जरा और भी तो सुनो। जैसे आनंद पिछली वाली रूह को हो रहा है, बिल्कुल कठेड़े से लगी हुई रूह को हो रहा है, जैसे वो बैठी है मेरे प्यारे, वैसी ही बैठिया बीच वाली को भी बिल्कुल वैसा ही आनंद महसूस हो रहा है। आ गई अब वही लीला। अब कोई ये नहीं कह सकती कि मैं पीछे भी नहीं बैठी, और कोई ये नहीं कह सकती कि मैं बीच में भी नहीं बैठी है। सारी की सारी रूहें बिल्कुल एक समान, इसलिए कहा कि एक समान इस प्रकार से बैठी है। एक रूप इसलिए बना है क्योंकि जो आनंद एक पीछे बैठे वाली रूह को हो रहा है, वो ही आनंद बिल्कुल आगे बैठी हुई रूह को भी हो रहा है। अब ये तो बात हो गई तकिए की, ठीक है चलो तकिए की बात मान ली। लेकिन अब ये बताओ जो पीछे बैठी है, अब वो ये सोच रहे हो कि जो बिल्कुल आगे बैठी है राज जी तो उसको ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि 12,000 की संख्या तो बहुत बैठती है। जब हम 15-20 बैठते हैं और इतनी दूर हो जाते हैं, यदि 100-150 हो जाएंगे काफी दूर, और यदि 1000 हो जाए तो बहुत दूर, और यदि 10,000 12,000 बैठ जाए तो कितनी दूर होंगे कि नहीं होंगे। तो वो ये भी तो सोच सकती है कि जो रूह बिल्कुल आगे बैठी है उससे ज्यादा आनंद आ रहा है। वो जो बिल्कुल यहाँ बैठी है, यहाँ बैठे वाली, वो सोचती है कि वाह राज जी मुझे कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। अरे मुझे तो पूरा का पूरा नूर नजर आ रहा है राज जी का, सिंहासन का, ठकुरानी जी का, पूरे वागा वस्त्र का, पूरे सिंहासन के एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन हो रहा है। आभूषण पहने उनको भी दिख रहा है ना, नजदीक वाले को ज्यादा अच्छा दिखेगा ना है? लेकिन यही बात वो पीछे वाली भी तो कह सकती है, ए सखी तू तो राज्य के स्वरूप का बहुत आनंद ले रही थी क्या, क्योंकि तू तो बिल्कुल राज्य के करीब बैठी है, और मुझे देख मैं कितनी पीछे बैठी हूँ। होगा कि नहीं होगा? लेकिन नहीं, ये लीलाएं होती है द्वैत में, जहाँ दो होते हैं। लेकिन वहां क्या है? वहां है एक दिली, वहां है एक रस। जैसा ये रूह देख रही है, जैसा पहले वाली रूह के अंदर धनी जी को देख करके प्रेम का भाव बढ़ रहा है, मेरे राज जी मेरे पिया कितने सुंदर, इनके नैन कितने सुंदर लग रहे हैं, इनके कानों में आए हुए कर्णफूल कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी बात कितनी सुंदर लग रही है, जैसे ये देख करके आनंद ले रहे, बिल्कुल वैसा ही आनंद उसी पल हूबहू सबसे पीछे वाली के अंदर भी वैसा ही आनंद चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज, बिल्कुल वैसा ही। और जो बीच में बैठी है ना, उसको भी वैसा ही मिल रहा है, वैसा ही आनंद मिल रहा है। तो इसलिए न तो किसी को कम आनंद मिलता है और न ही किसी को ज्यादा आनंद मिलता है। जो मिल बैठिया बीच में यो ही बैठिया गिरा देवा, बता दिया कि चाहे पीछे से ले लो और चाहे बीच से ले लो, सारी की सारी रूहों का बैठना मूल मिलावे की एक बैठक बिल्कुल एक जैसी है। यदि आप आराम कर ले, थोड़ा इनकी कमर में दर्द है, थोड़ा हाँ आराम है, हाँ तो वो आराम करा देना, वहाँ पर आप बैठा दीजिए। जाइए देवी जी, वो वहाँ वो करो बैठाने का, हाँ जाइए आप जाइए। हाँ अरे भाई जब तकलीफ हो रही थी इतनी देर नहीं वो किया करते, आप पहले समझ जाते। थोड़ा सा वो बिस्तर उधर लगा दीजिए ताकि जो है आराम से आराम कर लेंगे। चले जाइए देवी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो बिल्कुल जैसी पीछे वैसी ही बीच में और वैसी ही आगे, सारी की सारी एक रस, कोई बिल्कुल जुदा नहीं है। एक दूजी को अंक भर, अभी तक तो ये बताया था कि वे एक दूसरी के गले में ऐसे बांह डाले हुए, ऐसा था ना। लेकिन ये चौपाई क्या कह रही है?
चौपाई कह रही, एक दूजी को अंक भर लग रैया अंगो अंग, वे रुए एक दूसरी से मेरे लाडले साथी जी इस प्रकार से चिपकी हुई है, इस प्रकार से लिपटी हुई है कि उनके बीच में जर्रा सा भी, इतना सा भी कहीं कोई जगह है नहीं, दूसरा का कुछ भी नहीं है, एक बन गई है, एक स्वरूप। अर्थात अब एक स्वरूप समझने के लिए आप देखिए कि वे रूहें कितनी नजदीक नजदीक बैठी है एक दूसरे, कितने पास में बैठे, बिल्कुल एक गुट होकर के बैठे, एक गुट। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि एक दूजी को अंक भर करके बैठी है, बिल्कुल एक दूसरे को लग रही है अंगो अंगे, और ऐसे नहीं, एक दूसरे से पूरे ऐसे चिपक करके बैठे कि एक का स्वरूप दूसरे का स्वरूप एक दूसरे से पूरा टच हो रहा है, बिल्कुल बराबर में बैठे हैं। दिल में खेले देखन का है सब अंगो उछरंग, और इतनी ज्यादा कस करके जो सारी रूहें बैठी है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है जुदाई। जो धनी जी ने एक शब्द कह दिया है ना पहले, जहां तुम जाने वाली हो वहां बहुत जुदाई होगी, बहुत अलग अलग तुम रहोगे, न जाने कौन कहाँ होगा। तो उस एक डर के कारण वो एक अंदर डर उपजा करके सारी की सारी रूहें एक दूसरे को अंक भर करके बैठ गई है कि जब हम जाएंगे तो जैसे यहाँ एक साथ बैठे हैं तो वैसे ही तो उतरेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले रूहों को कभी जुदाई का एहसास हुआ ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सत्य गुरु महाराज की। सब अंग उछरंग, लेकिन उनके अंदर एक आनंद उमड़ रहा है, खेल देखने का भी आनंद उमड़ रहा है। जिन जानो कोई जुदा पड़े, आगे वही चौपाई धनी जी ने बतला दिया क्यों ये इस प्रकार से बैठी है। ये इस प्रकार से इसलिए बैठी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि वहां जहां तुम जाने वाली हो वहां जुदा जुदा हो जाऊंगी, वहां अलग अलग हो जाऊंगी। इसलिए इस डर के कारण इन्होंने एक दूसरी रूह को अंक भर करके बैठ गई है। ये डर दिल में ले, और दिल के अंदर ये डर उनका है ताकि हम अलग अलग ना रहे। मिल करके बैठिया एक हो के, कैसे बैठ गए? बिल्कुल एक बन गई, मिलकर के एक दूसरी में बैठी है। बड़ी अचरज बैठक ए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो इस चौपाई का चौथा चरण आया है ना, ऐसा चरण किसी भी चौपाई का नहीं आता है जैसा अचरज भरा धनी जी ने ये चरण कहा है। धनी जी ने ये कहा है कि इस बैठक को देख करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज से पहले ये इतनी ज्यादा एक दूसरे को अंक भर करके, बाहों में भर करके, इतनी सी भी जगह न छोड़ करके ये ऐसे आज तक कभी इस मूल मिलावा में बैठी ही नहीं है, कभी नहीं बैठी। ये तो बैठक इनकी आज हुई है, आज पहली बार ऐसी बैठक हुई है। तो इसलिए धनी जी ने कहा है कि बड़ी अचरज बैठक कहने लगे। इसलिए ये जो बैठक है ना, ये बड़ी अचंभित करने वाली बैठक है। आज बड़ी एक अलग बैठक हो रही है इन रूहों की। ऐसी बैठक हमने आज तक कभी भी नहीं देखी है। अतंत शोभा लेत है कभू न बैठिया यो कार। ये धनी जी बता रहे हैं मेरी प्यारी लाडली रूह, ये उनके वचन वो स्वयं कह रहे कि ऐसी जो ये आज बैठी है, आज से पहले कभी भी 12,000 रूहें ऐसी मूल मिलावा में कभी बैठी नहीं है, कभी नहीं बैठी है। ये तो केवल और केवल आज ऐसी बैठी है, आज। इसलिए कहा कि अतंत शोभा लेते है। और ये जो इनकी बैठक बनी हुई है ना, इस बैठक की भी शोभा का मैं क्या वर्णन करूं।
बैठक ही बड़ी उज्जवल है, बड़ी नूरी है, बड़ी दिव्य नजर आ रही है। और इस बैठक को देख करके ये कह ही नहीं जा सकता है कि ये सारी की सारी रूहें है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये तो केवल और केवल एक रूह बैठी है, एक रूह, एक, कोई 12,000 नहीं बैठी है। यदि कोई है तो वो केवल और केवल एक है। और कबू न बैठिया यो कर, और कह रहे कि जैसे आज बैठी है ऐसी ये कभी भी नहीं बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। पता चला कम से कम अपनी मूल बैठक का, उन बातों का एहसास हुआ जो वहां हो रहा था। ये लीलाएं वहां की लीला दिखा रही है, मूल मिलावे की लीला का ये दर्शन है। और इसी को ही चितवनी कहते हैं मेरे लाडलो, इसको ही चितवनी कहते हैं। सुनने से जो दिल के अंदर वो दृश्य बस जाते हैं, वे फोटो वे पिक्चर बस जाती है। और जैसे ही हम घर पर जाते हैं या बैठ जाते हैं या आंख बंद कर लेते हैं और कुछ सोचते हैं, तो सोचते ही वे दृश्य हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं, तो उसे ही चितवनी कहते हैं, क्योंकि तुम वो दृश्य में चले जाते हो। जैसे इन दृश्यों को हम देख रहे हैं कि रूह इस प्रकार से बैठ गई है, और यदि ध्यान करें फिर एकदम से आंखें बंद हो या खुली भी और ध्यान में जाए तो देखिए अरे कैसे एक दूसरे को बल करके बैठी है, कैसे। और राज्य मुस्कुरा रहे हैं और राज्य कहने लगे देखो इनकी बैठक जैसे आज बैठी ऐसे ये अब तक कभी बैठी ही नहीं है। यो बैठिया भरे चबूतरे दूजा शोभा अति सागर। और कह रहे कि ये ऐसे इस पूरे के पूरे चबूतरे पर बैठी है, पूरे चबूतरे पर चारों तरफ से घेर करके ये रूहें बैठी है। तो इन रूहों का जो नूर है मेरे प्यारे, उस नूर का वर्णन तो धनी जी कह रहे हैं कि भाई कैसे करे, ये तो देखने से ही बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही उज्जवल लग रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। अब जब इतनी रूहें बैठी है तो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे यहाँ हम सब देख रहे हैं, लेकिन कोई थोड़ी सी नीचे है, कोई थोड़ी सी ऊपर है, कोई थोड़ी सी इधर को है, कोई थोड़ी सी उधर को है। ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना। जब बैठ के जब बहुत देर बैठेंगे तो कमर भी दुखने लगी, किसी ने नीचे को गर्दन कर ली, किसी ने थोड़ी ऊपर को कर ली, किसी ने दाएं बाएं कर ली, किसी ने हाथ ऐसे टेक दिया, हो सकता है ना। तो धनी जी कह रहे हैं कि जरा उसको भी सुनो। बिल्कुल सत्यवाद धनी जी, ये तुम्हारी ही सत्यवाद बतला रहे हैं। बिल्कुल कह रहे कि कोई बिल्कुल ऐसे नहीं बैठी है जैसे तुम यहाँ बैठे हो। बिल्कुल देखो उस लीला को, ये धनी जी के ही वचन है, इसीलिए उस चीज को समझा रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें अपना ध्यान बिल्कुल वहीं ले जाना है, क्योंकि ये अब तक की वो वाणी नहीं है जो वाणी सुनाई गई है, ये वाणी कुछ और है। ये बिल्कुल मार्फत की लीला है, इसे बिन निज बुद्ध के बताया नहीं जाता है, नहीं इसको देखा जाता है। तो धनी जी बता रहे हैं माँ है ऊंची नीची कोई नहीं। मेरे प्यारे लाडले साथी जी, कभी सोचने लगे कि जैसे यहाँ किसी की लंबाई ज्यादा है किसी की छोटी है, तो हो सकता है जब यहाँ ऐसे बैठते हैं तो कोई छोटी और कोई बड़ी नजर आती, लेकिन नहीं, ब्रह्म धाम की उस 5वीं गोल हवेली में उस रंग महल के अंदर एक भी रूह न तो ऊंची बैठी है और न दूसरी तनुक से भी नीचे बैठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बैठी तो नहीं है, कैसी बैठी है? माँ है ऊंची नीचे कोई नहीं, सब बैठिया बराबर। चल गया पता, लग गया कैसे बैठी है? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। जब एक साथ बैठेंगे तभी तो देखने वाले को एक रूप नजर आएगा ना।
और यदि कोई नीचे को बैठ गई और सामने वाला देख रहा, कहेगा अरे भाई इसके पीछे तो जरा कुछ जगह है, इसका मतलब वहां कोई है, दिख गया है? और जब बिल्कुल सब एक साथ बैठे होंगे तो उसको क्या कहेगा, अरे भाई इतनी ज्यादा संख्या बैठी है लेकिन देखने में लगी नहीं रहा, न कोई ऊपर है न कोई नीचे, न कोई दाएं को निकला है न कोई बाएं को, बिल्कुल सारी की सारी एक रूप होकर के बैठी है, एक रूप होकर के। तो इसीलिए धनी जी ने कहा है, न तो किसी रूह की लंबाई अधिक है और न ही दूसरी रूह की छोटाई कुछ कम है, नहीं, सारी की सारी जितनी भी परात्म है वे बिल्कुल एक समान बैठी है। अंग सकल उमंग में खेल देखन की चाकर, और सारी के सारी जो रूह है 12 की 12,000, उन रूहों के दिल के अंदर क्या भाव उमड़ रहे हैं, कहने लगे अब तो हमें पिया जी का खेल देखना है, अब तो हमें जो धनी जी ने बताया है हमें वो जुदाई वाला खेल देखना है। इसलिए अंदर वो एक खुशी, एक अच्छाई, एक आनंद सा भी उमड़ रहा है। तो ये सारी की सारी बैठक इस प्रकार से रूहों की मूल मिलावा में बैठी है। अब धनी जी जरा उनके साड़ियों के बारे में बतला रहे हैं। देखो मेरे प्यारे लाडले साहब जी बहुत बार कहते हैं कि परातम परातम खूब रटते हैं, खूब गाते हैं, लेकिन यदि परातम कहने के लिए परातम के वस्त्रों का भी यदि वर्णन सुंदर साथ करे, उसे समझे, तो परातम को समझने के लिए, देखने के लिए, चितवनी महसूस करने के लिए उनके लिए और ज्यादा सरल हो जाएगी ये बातें, और ज्यादा। क्यों? क्योंकि कम से कम वो दावा तो ले सकती है, अरे एक बार झूठ मूठ का ही सही, हाँ भाई मैंने भी ऐसे वस्त्र पहन करके बैठी हूँ, ये पता तो चले। क्यों? क्योंकि ये हक बता रही है, ये खुद खुदा बता रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे लाडले साहब जी, अब जो हमारी पर आत्म मूल मिलावा में बैठी है, जो पूरे एक दूसरे को अंक भर करके बैठी है, उनके वस्त्रों की शोभा कैसी आई है। साड़ी चोली चरनी जड़ाओ रंग झलकार के जवेरे के ते कहूं शोभा सागर सुखकार, शोभा सागर सुखकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। कह रहे हैं कि जो परात्म अब वहां बैठी है, परात्म जो बैठी है, परात्म ने किस प्रकार की साड़ी पहनी है, किस प्रकार की कंचुकी पहनी है, किस प्रकार की चरणियां पहनी है, किस प्रकार के वस्त्र है, अब मैं आपको उनके वर्णन बताने जा रही हूँ। इसलिए मेरी प्यारी लाडली परात्म, मेरी प्यारी लाडली रूह, जरा सावधान होकर के सुनो, क्योंकि ये हमारे ही तुम्हारे ही वस्त्रों का जिक्र हो रहा है। रूह बेटी मिलके या के जुदे जुदे वस्त्र, चल गया पता। जो रूहें एक दूसरे के साथ में हिल मिल करके बैठी है, एक दूसरे से चिपक करके बैठी है, लेकिन बैठी तो है और स्वरूप भी एक नजर आ रहा है। लेकिन धनी जी कह रहे हैं ये तो सही बात है, लेकिन जरा अब इनके वस्त्रों को सुन लो। या के जुदे जुदे वस्त्र, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। परात्म के कैसे वस्त्र है सभी के? कुर्ता पाजामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कुर्ता पाजामा। वहां पर किसी भी परात्म ने कुर्ता पाजामा नहीं पहना है। वहां यदि पहने हैं तो केवल और केवल साड़ियां पहनी है, साड़ियां। ठीक है ना? हाँ, आप सठी कुर्ता पाजामा भी पहन सकती है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन ध्यान दो उसके भी रंग बिल्कुल अलग अलग है। धनी जी बतला रहे हैं या के जुदे जुदे वस्त्र, कहने लगे कि जो ये पहने हैं ना, ये बिल्कुल अलग अलग रंगों की साड़ियां है, अलग अलग रंगों की। कहते रंग कहूं साड़ियों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अब धनी जी यदि यहाँ कुर्ता पाजामा बोल देते तो कुछ और बात थी, लेकिन धनी जी ने क्या कहा? धनी जी ने कहा है कि केते रंग कहूं साड़ियों, मेरी लाडलियों तुमने जो पहनी है वो साड़ी पहनी है, साड़ी। और इस साड़ी के भी अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग। देखो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर भी इतनी सारे बैठे हैं, अच्छा किसी की भी साड़ी, साड़ी तो बहुत पहन करके बैठी हुई है, लेकिन किसी की साड़ी का रंग बिल्कुल दूसरी से मैच नहीं हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, हो रहा है क्या? और सूट वाले बैठे, लेकिन इनका भी नहीं होगा। तो धनी जी कह रहे कि जब माया वालियों का, साड़ियों का, यहाँ वालों का एक दूसरे से बिल्कुल रंग मैच नहीं करता है, उसकी बनावट मैच नहीं करती है, अरे तो पगलो वो तो ब्रह्म धाम की लीलाएं है, वो तो ब्रह्म धाम की रूह है, वो तो ब्रह्म धाम की साड़ियां है, साड़ियां। इसीलिए कहते हैं कि वाकी नकल की नकल इत होत है सब ठौर। समझ रहे? वाकी नकल की नकल इत होत है सब ठौर। तो मान लीजिए कि जो साड़ी आई है ना, ये ब्रह्मधाम से आई है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सत्य गुरु महाराज। भाई इस बात पर मोहर लग गई कि नहीं लग गई? और इस पर खुद खुदा ने मोहर लगाई है इस साड़ी पर, न किसी के दूसरे कपड़ों पर मोहर लगाई है। लगाए तो नहीं, किसी दूसरे तरह के कपड़ों पर मोहर तो नहीं लगी है। खुशी है कि नहीं है? हिंदुस्तान की औरत को कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। सोचो कितना बड़ा सौभाग्य कि जो उसका पहनावा है वो पहनावा ब्रह्मधाम की रूह का है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सत्य गुरु महाराज। कितना बड़ा, कितनी बड़ी लीला है, दिव्य लीला। वाह जी वाह, क्या कहने धनी की लीला का, क्या कहने। तो इसलिए कहा है मेरी प्यारियों कि तुमने जो साड़ियां पहनी है ना, साड़ियां, अरे वे साड़ी कोई ऐसी वैसी नहीं है तो बहुत नूर की, लेकिन उसका वर्णन जरा देर से करूंगी। उससे पहले तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी अलग अलग रंगों की साड़ियां हैं, अलग अलग रंगों की। किसी की भी साड़ी एक दूसरे के रंग से मैच नहीं खाती है। केते रंग को साड़ियों निपट बैठिया मिलकर। और कह रहे, कहने लगे ये सारी की सारी ऐसे बैठी है पास में जैसे एक दूसरे को बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। अब जरा तुम खुद सोचो, धनी जी की तो वाणी आगे आएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें जवाब मिल जाएगा जो चौपाई आने वाली है। जब लाल में कम से कम 100 तरह के रंग, बड़ा छोटा गहरा ऐसा ऐसा ऐसा, भाई उसके बाद में हरा शुरू हुआ, फिर पीला शुरू हुआ, फिर सफेद शुरू हुआ। ये जब इतने ज्यादा रंग बढ़ेंगे, कोई नीला शुरू हो रहा है ना, कोई काला शुरू हो रहा है, तो ये देखो कितना नूर बरसेगा। ये सफेद, ये लाल, और साड़ी भी नूर की और रूह भी नूरी। और जैसा श्रृंगार ठाकुरानी जी कर करके युगल स्वरूप के साथ में वहां पर विराजमान है ना, कंचन सिंहासन पर ठाकुरानी जी। बहुत बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं लाडले साथ जी, बिल्कुल सत्य बात है। जैसे राज जी के साथ में ठाकुरानी जी बैठी है, पूरे के पूरे हार शोभा सहित, सजावट सहित, यानी कि इतनी सी भी यदि कमी नहीं है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा श्रृंगार ही एक एक रूह का है, एक एक रूह का। अब आप देखो, एक तो साड़ी का नूर, दूसरा जहां बैठी है नीचे वो कालीन जो बैठी है, जो नीचे कालीन कई प्रकार की, क्योंकि वो 1000 पंखुड़ी का कमल है, नीचे 1000 पंखुड़ी का कमल, उसके नीचे से निकलता हुआ नूर। दूसरे उनके अंगों पर जो आभूषण आए हैं,
जो आभूषण आए उन आभूषणों का नूर, और तीसरी मेरे प्यारे लाडले जो ऊपर चंद्र व तना है, जो ऊपर चंद्र व तना है, उस चंद्र में से निकलता हुआ नूर। तो चार चार नूर एक साथ में एक पल में टकरा रहे, एक पल में। तो जरा सोचो, क्या तुम उस रंग का बयां कर पाओगे? उस रंग का तुम कोई नाम दे पाओगे जहां पर चार चार नूर टकरा रहे हैं, नूर? तो धनी जी कहते कि नहीं नहीं, उनका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल। तो धनी जी इसीलिए कह रहे हैं मेरे प्यारे कि तुम कम से कम अपनी शोभा को निहार लो। तुम जो बार बार उस चीज को बोलते हो, तो बोलोगे तो तुम्हें वे दृश्य याद आ जाएंगे, याद कि हम वहां पर इस प्रकार से बैठे हैं। के साड़ी रंग श्वेत की और के साड़ी रंग नीली। अब धनी जी कह रहे हैं मेरे लाडले साथी जी, कुछ रूहों की जो साड़ियां है, वे साड़ियां कैसी है? वे बिल्कुल श्वेत रंग की आई है, श्वेत सफेद रंग की साड़ियां। सोच रहे हो, रूह की जो पर आत्म ने वहां साड़ी पहनी है वो बिल्कुल सफेद है, सफेद। लेकिन धनी जी अगली चौपाई में इसका वर्णन करें कि सफेद के अंदर भी कम से कम जो है सैकड़ों रंग है, सैकड़ों रंग। तुम सफेद को सफेदी नहीं बोल सकते हो, लेकिन महसूस कर सकती है रूह कि कम से कम मैंने ऐसी साड़ी पहनी है, ऐसा वो महसूस कर सकती है। और के साड़ी रंग नीली, और कुछ रूह की साड़ियां कैसी है? वो बिल्कुल नीली आई है, नीले रंग की आई है। और नीले रंग में भी कई तरंग है, कई अलग अलग रंग। तो धनी जी कह रहे हैं कि अब इन रंगों को बताने का मेरा केवल और केवल एक ही मतलब है मेरी प्यारी रूहो, कि तुम कम से कम ये महसूस कर सको कि मैंने ऐसे रंग की साड़ी पहनी है। और कई साड़ी रंग लाल है। अब भैया तुम्हारी पसंद के ऊपर है, तुम कौन सी साड़ी चुनना चाहती हो, ये तुम्हारी पसंद है। धनी जी कह रहे हैं तुम जैसा चाहो वैसी साड़ी को चुन लो, लेकिन रंग तुम्हें मैं बता रहा हूं, बता दिए। कह रहे हैं पहले तो सफेद आई है, उसके बाद में नीली वाली आई है, और उसके बाद में लाल रंग की आई है, लाल रंग की। रूह पर आत्म लाल रंग की साड़ियां पहन करके बैठी है, लाल रंग की साड़ियां। के साड़ी रंग पीली, और कुछ तो मेरी लाडली रूह जानते हो कैसे बैठी है, उन्होंने पीले रंग की साड़ी, पीले। चार रंग बता दिए, कौन कौन से रंग आए? एक सफेद, दूसरा नीला, तीसरा लाल, और चौथा पीला। चार आ गए ना। कम से कम अब इन चार में तो छांट सकती हूँ। हाँ, लाल तो छांट लिया भाई, ये बताओ पीले को कौन छाटेगा? भाई नीले को कौन छाटेगा? और भाई सफेद को। अब हम कह रहे हैं कि ये तो धनी जी बता रहे हैं कि सफेद में भी बहुत जबरदस्त अलग अलग रंग है। यदि सफेद आएगा, अरे कोई क्रीम आएगा, कोई लाइट क्रीम आएगा, कोई डार्क क्रीम आएगा, कोई न जाने कैसा आएगा, बहुत सारे रंग होते हैं। तुम सफेद को देखो तो ये कहोगे अरे ये तो बहुत नूर, जानते हो सफेद वाली ज्यादा चमकेगी। सोच के देखो। अच्छा नहीं पसंद करने के, लेकिन सोचो एक बार, सुनो नूर क्या होता है? नूर का कोई रंग बता सकता है? नूर किसे कहते हैं? नूर। अच्छा सुनो सुनो, तुम हल्का से जरा गेट खोलो, खोलो अभी खोलो। ये देखो जो सफेद पड़ रहा है, जो रंग देख रहे हो, इसको नूर बोलते हैं। इसको अब ढक दो, ढक दो।
ये जो दिव्य प्रकाश आता है, दिव्य प्रकाश, जिसको न तो तुम सफेद ही कह पाते हो, न तुम इसको पीला कह पाते हो, और जानते हो न तुम इसको लाल ही कह पाते हो, लेकिन इससे निकलने वाला जो नूर होता है ना, वो बहुत दिव्य नूर होता है। जिस वक्त में हजरत रसूल का सामना हुआ खुदा से, तो उनके सामने दो पर्दे थे, जरी और मोती के, और वे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार में मैंने नजरें खोलनी चाहिए ना देखने के लिए खुदा को, तो वो कहते कि या खुदा, नूर का इतना विशाल, इतना बड़ा पहाड़ था, इतना बड़ा पहाड़ था कि मैं देख नहीं पाया। देख, उस नूर का कोई रंग बता सकता है क्या? फिर बता सकता है? ये होता है वो नूर, इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका दिव्य तेज जो होता है, इसका दिव्य प्रकाश होता है, ये इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है कि यदि काले रंग पर भी गिर जाए प्यारे, उसको भी गोरा नजर करा देता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अंधेरी रात में यदि सूरज निकल जाए तो क्या कोई कह सकता है कि अंधेरा है? क्या कोई कह सकता है कि काला है? एक ये कमरा पूरा बंद है और इसमें तुम कहीं से थोड़ा सा इतना सा छेद कर दो, इतना छेद, और यदि सूरज वहां आता है और सूरज का जब नूर उस पर पड़ता है और उसके अंदर से जब वो प्रकाश अंदर जाता है, देखते हो तुम उस कमरे के अंदर इतना भयंकर रोशनी हो जाती है, कहने लगे न जाने अरे ये क्या है, क्या है भाई? ऐसा चाहे तुम कितने बड़े से बड़ा बल्ब लगा लेना, उसकी रोशनी इतनी नहीं होती है जितनी उस नूर की होती है। तो ये नूर की शोभा का वर्णन है, नूर की। तो सभी रूहों की कितनी 4 प्रकार की साड़ियां आ गई है। अब इन साड़ी के अंदर जरा और देखो, धनी जी और बतला रहे, क्या बतला रहे हैं? एक लाल माहे कई रंग। ये जो लाल साड़ी आपने चुनी है, इस एक लाल साड़ी वाले रंग के अंदर कह रहे धनी जी कई रंग, कई में लाल के तो बहुत होते हैं, कोई ज्यादा गाढ़ा सा हो जाता है, कोई फिर फीका सा हो जाता है, कोई गुलाबी सा बन जाता है, कोई न जाने क्या बन जाता है, क्या ये सब लाल के तो है। तो धनी जी कह रहे हैं कि एक लाल माहे कई रंग, मेरी लाडलियों, किनको एक लाल के भी बहुत 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 ज्यादा रंग है, और के रंग नीली माँ है, और जैसे ही लाल रंग वाली साड़ियों के अलग अलग रंग है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो नीली वाली साड़ी पहने हुए रूहें बैठी है, नीली वाली, कह रहे धनी जी कि उनके भी बहुत 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 ज्यादा रंग है, बहुत ज्यादा। जैसे लाल वाली के है वैसे ही नीली वाली के है। के रंग पीली कैसे तुम्हें, और आगे ना धनी जी ने बता दिया कि इसी प्रकार से जो पीले वाली साड़ी पहन करके रूह बैठी है, तो उसके अंदर भी अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग। और प्यारे सफेद साड़ी वालों की रंगों को तो क्या बखान करो। धनी जी कहते हैं कि जो सफेद वाली है ना, ये परातम, ये जो तुम लाल लाल चुन रही हो ना, ये लाल तुम्हारे यहाँ की नजर की दृष्टि में लाल तुम्हें लग रहा है, लेकिन जिस वक्त में नूर कभी महसूस करोगे तो देखोगे कि तुम्हारा खुद का स्वरूप बिल्कुल नूरी, बिल्कुल सफेद बन जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो नूर, ये नूर होता है। इसलिए धन कहा है कि ये सफेद वाली जो है ना, ये भी बिल्कुल वैसी ही है। के रंग कहूं क्यों जुबाए, और धनी कह रहे कि अब मेरी लाडली मुझे ये तो बताओ कि जब इनके अंदर इतने इतने रंग आए हैं, इतने इतने रंग है, तो मुझे ये बताओ इन रंगों का वर्णन मैं इस जुबा से कैसे करूं, कैसे हो सकता है इस जुबा से वर्णन? तो धनी जी कह रहे हैं कि नहीं मेरी प्यारी लाडलियों, इस जुबा से इसका वर्णन हो ही नहीं सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज। इसका वर्णन तो तुम्हें चितवनी में जाकर के देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि चितवनी करना बहुत ही
आवश्यक होता है। और चितवनी कैसे की जाती है? ये दृश्य जो हम सुन रहे हैं, इनको सुनना नहीं, इनको हमें दिखाई देना होता है। और जब वो दिखाई देते हैं तो वो हमारे चित्त के अंदर अखंड हो जाते हैं। और जैसे ही हम पलकें झुकाते हैं या आंख खुली है और ऐसे सोचने लग जाते हैं, तो सोचते ही वो दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं और वो ही हमारी चितवनी लग जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज की। मैं नाम लेते एक रंग का, कहूँ केते लाल माहे एक। कह रहे कि चलो मेरी लाडलियों, मैंने तुम्हारे कारण देखो तुम्हारी बात आई है, बात तुम्हारी आई है। जब हमने पूछा कि बोलो कौन सी साड़ी लोगे, तो सबसे ज्यादा स्वर गूंजा लाल का। लाल 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 है, आ गई क्या वही लाल वाली बात? धनी ने पीली तो नहीं कही, सफेद तो नहीं कही, नीली तो नहीं कही, लाल कही ना। तो अब सोचो जरा, मैं नाम लेते एक रंग का, कहूँ केते लाल माहे एक। अरे ये बता, यदि चल मैं तेरे कहे के अनुसार तेरी लाल रंग की साड़ी का नाम भी ले दूं, चल ले दिया, तेरा लाल रंग का नाम भी ले दिया, लेकिन मुझे ये तो बता, इस लाल को लाल कहूँ तो कहूँ कैसे? क्योंकि ये तो लाल लाल ही नहीं है, ये तो लाल लाल ही नहीं, क्योंकि इस लाल के अंदर से भी तो बहुत ज्यादा छोटे बड़े ऊंचे नीचे अलग अलग रंगों की तरंग निकल रही है। तो इसे लाल कहूँ तो कहूँ कैसे? बता, तो ऐसे लाल कहूँ? लाल है लेकिन कहीं भी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि नूर टकरा गया। लाल क्यों नहीं कहीं जा रही है? क्योंकि नूर टकरा गया। और नूर किस किस का टकराया? एक तो टकराया बिल्कुल बराबर वाली रूह का, हो सकता है लाल के पास में बैठी हुई पीली वाली है, उसकी भी चमक, हाँ नीली वाली भी हो सकते हैं। तो लाल के साथ में नीली पीली भी टकराए, पहले तो उनका रंग टकराया। और दूसरा जो हमने कहा, उसके आभूषणों का, जो हार आए हैं गले में, कानों में पहने हैं, नाक पर पहने हैं, जो और लीला है, उनका भी तो नूर टकराता है ना। तो इसलिए धनी जी कह रही है कि यदि तेरी लाल का ही मैं वर्णन करूं तो प्यारी, मैं उस लाल को लाल भी नहीं कह सकता हूँ। एक नाम लीला कहूँ माहे लीला रंग अनेक। कहने लगी यदि लीला नीला भी कह दूं तो नीले के अंदर भी ऐसे बहुत 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 ज्यादा रंग आए हैं। इन विध में कई रंग वस्त्रों, आ गए ना, कि इस प्रकार से इन एक एक रंगों के अंदर अलग अलग रंगों के अनेक वस्त्र दिखाई दे रहे, अनेक वस्त्र। यानी कि नीले में ही नीला नीला बहुत है, पीले में पीली पीली साड़ियां बहुत है, सफेद में सफेद सफेद साड़ी बहुत है, बिल्कुल ये अलग अलग है। ए बरनियों क्यों जाए, बोलो श्री प्राणनाथ। कह रहे कि मैं इसको कैसे बखान करूं, मैं इस नीले को, लाल को, सफेद को, पीले को कैसे बखान करूं, इसको मुझसे बखाने नहीं हो रहा है। तिन में भी जुदिया नहीं, सब बैठिया अंग मिलाए। अब सबसे बड़ी बात धनी जी ने इस चौपाई में कह दी। अब देखो, यदि कोई लाल पहन करके बैठी है, कोई नीली पहन करके बैठी, कोई हरी पहन करके बैठी है, तो दिखने में अलग अलग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बताओ। यहाँ पर यदि तुम अलग अलग कैसे दिखा दो? क्योंकि तुम्हारे साड़ियों के, इन कपड़ों के रंग अलग अलग है ना, इसीलिए तुम अलग अलग दिख रहे हो। और तुम्हें गिनना भी 1 2 3 4 आसान होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रंग अलग अलग है। लेकिन धनी जी देखो क्या कह रहे हैं। धनी जी कह रहे हैं कि तिन में भी जुदिया नहीं, सब बैठिया अंग मिलाए। कह रहे कि इनमें भी सारी की सारी जो रूहें हैं,
कितने अलग अलग रंगों की साड़ियां पहन करके बैठी है, साड़ियां, लेकिन उसके बाद भी वे अलग अलग महसूस नहीं हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुंदर साथ जी सभी साड़ियां पहन करके आई है, बहुत सुंदर बात है। बहुत श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब बताइए भाई। अच्छा, कुर्ता पाजामा पहन आए थे? अरे 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 बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो प्रेम है। दरअसल आज क्या बताए, अब पहले तो 4:30 ही बज गए, तो वक्त होने वाला है। अभी तो अब सागर की तो लीलाएं बहुत है, बताना बहुत कुछ था। और आज तो हम ये सोच रहे थे कि आपको जो है ना एक छोटा सा एक भजन सुनाते। आज हम ये सोच रहे थे कि तुम्हें छोटा सा एक भजन सुनाते, सुना दे। अरे आता तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बोलना साथ में फिर, ठीक है ना। चलो पहले ये चौपाई पूरी कर दे, क्योंकि वक्त हो गया, वो चौपाई तो फिर पूरा विराम करना है। अनेक रंगों साड़ियां माहे कई वृक्ष बेली पात, फल फूल नकस कटाव के ताथो ब्रण्यों ने जाते, ताथो ब्रण्यों ने जाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेरे प्यारे लाडले साहब जी, धनी जी ये कह रही है कि हे मेरी प्यारी लाडली रूहो, मेरी परात्मा, जरा ध्यान दो। तुमने साड़ी तो मैंने तुम्हें बता दी, साड़ी तो समझ आ गई ना, अब तो नहीं भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे ना आगे। अब यदि तुम्हें ये भी बता दिया जाए कि इस साड़ी में ये है, तो कैसा रहेगा बताओ। यदि ये बता दे तुम्हें कि तुम्हारी साड़ी में यहाँ पर ऐसी बेल आई है, ऐसा फूल आया है, ऐसा पक्षी आया है, या ऐसा कुछ और नक्काशी आई है, तो लीला कैसी रहेगी? तो और ज्यादा समझ आएगा कि नहीं आएगा? दिखने ले। अभी तो तुम ऐसे सोच रहे हो कि लाल कहा तो चलो लाल सिंपल सी लाल होगी। नहीं नहीं, धनी जी कह रहे हैं अरे बहुत फूल है, बहुत नक्काशी है, बहुत कटाव है, बहुत अलग अलग प्रकार के। कभी कभी तुमने देखा हो छोटे छोटे पक्षियां उड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हाँ देखो ये मोर भी है, ये देखो जैसे ये मोर है ना। और सुनो, ये मोर तो केवल जड़ है। यदि मोर इस साड़ी पर बैठा है, इस रूह की, और पिछली वाली रूह की साड़ी पर एक पेड़ लगा है और पेड़ के ऊपर एक फल लगा है, तो मेरी प्यारी लाडली, वो मोर वहां से निकल करके उस फल को चखना शुरू कर देता है। बोलो श्री प्राणनाथ। और यही नहीं, अब ये मत सोचना कि मोर चला गया साड़ी खाली हो गई। नहीं नहीं, मोर वहीं रहेगा, मोर भी वहीं रहेगा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस हरी साड़ी पर तो बैठा है कोई तोता, और बहुत दूर कहीं पर कोई मैना बैठी है दूसरी साड़ी पर, और यदि वो उसको पुकार ले तो मेरे प्यारे वो वहां से उड़ करके वहां भी आ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो धनी जी कह रहे हैं कि अब तुम्हें बताओ, यदि मैं साड़ियों में होने वाली लीला बता दूं तो मेरे प्यारों कैसा रहेगा। इसीलिए कहते कि ये ही चितवनी है, ये चितवनी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए प्यारे बस मार्फती हो जाना पड़ता है। फिर इनमें कहते ना कि बस उसके साथ बहते चलते रहो, बहते चलते रहो, बहते चलते रहो, जहां वो ले जा रहा है बस। कहते ना एक भजन आता है कि जहां तुम चलो, जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, है ना। तो वो कुछ वैसा है ना। तो वो ये लीला है, ये वाली लीला है वो कि बिल्कुल पीछे पीछे उन लीलाओं में बहते हुए चले जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज की। तो चलो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, चौपाई तो खैर बहुत रहते हैं, अभी वक्त हो गया, लेकिन आज एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हैं। आज देखते हैं कैसा होता है। हम भी पहली बार ही गा रहे हैं। आप
आप सुंदर साथ भी बड़े ध्यान से, पहली बात तो ये जो वचन अब आने वाले, इन वचन को पहले ध्यान से सुनना है, इन्हें समझना है, क्योंकि ये किसी ने, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना अभी, ये देखो, ये जो बिल्कुल बैनर लगा है, श्री तारतम प्राकाट्य चतुर्थ शताब्दी महोत्सव का ये कार्यक्रम है। और मेरे लाडले साथ जी, यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, दूसरी जगह पर कहीं बहुत विशाल कार्यक्रम भी हो रहा है, ऐसा भी है ना। और अभी कल ही हमारी बात हुई सुंदर साथ से, तो आप देखो कि अब तक तो उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं किया था, लेकिन धनी की लीलाएं होती, धनी क्या उपजाते हैं, उन्होंने 2 दिन के अंदर ही, तीसरे दिन तो श्री प्राणनाथ प्रकाट्य महोत्सव भी है और तारतम मंत्र अवतरण का पूर्ण दिवस भी है। उस दिन उन इकले सुंदर साथ ने, इकले सुंदर साथ है वहां पर, उन्होंने श्री राज जी के 3 गांव के अंदर सवारी निकालने की शोभा ले ली है। बोलो श्री प्राणनाथ। कितना बड़ी लीला उस सुंदर साथ पर, सोचो 3 गांव के अंदर एक ही दिन में वे राज्य की सवारी निकालेंगे, राज्य की सवारी 3 गांव के अंदर। और ऐसे नहीं, बहुत सुंदर तरीके से सवारी निकलेंगी, बहुत सुंदर तरीके से नाचते गाते बजाते हुए। ये मेरठ में कार्यक्रम होना है, जहां पर हमें भी जाना है। 5 तारीख में ही ये कार्यक्रम रखा गया है वहां पर है। और फिर रात्रि में बहुत सुंदर एक विशाल सत्संग और चर्चा वाणी का कार्यक्रम रखा गया है, चर्चा वाणी का। लेकिन सबसे बड़ी मेहर तो धनी जी की मैं उन सुंदर साथ पर वो समझता हूँ कि जिन्होंने इकला अपना साथ होकर के, इकला साथ होकर के और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से ले ली। और जानते हो धनी जी कहते हैं कि तू एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ा, उसके बाद में पीछे पीछे लगने वालों की मैं लाइन लगा दूंगा। और प्यारे, अब सारा का सारा सुंदर साथ उनके साथ में आ गया है। बोलो श्री प्राणनाथ। खर्चा नहीं होगा क्या? 3 गांव में सुंदर साथ के साथ में 3-3 घंटा रैली, इस प्रकार के सत्संग लीलाएं करते हुए वो सब निकालना, ढोल मजीरे बैंड बाजों के साथ में सब करना। अरे भाई कितना होता है। नहीं, मेरठ के पास में एक गांव है, मेरठ से बिल्कुल आगे लगता हुआ ही आगे वो ये है जहाँ पर ये मुरलीपुर है ना, जहाँ ये हमारे मुरलीदास जी जाते, इनसे आगे है वो गांव, कुछ मेरे सिसोली, हाँ सिसोली। और उसके आसपास के 3 गांव के अंदर तो देखो कितनी बड़ी जागनी लीला उन सुंदर साथ ने शुरू की। और वे कल बताते हुए हमें रोने भी लग गए सुंदर साथ जी। कहले जी हम क्या करें, हम वैसे तो गरीब हैं, लेकिन हम बस क्या करें कि हम मन से, अंदर से, आत्मा से बहुत अमीर हैं और हम चाहते हैं कि राज्य ऐसा कराते रहे, ऐसा करे। लेकिन ज्यादातर भाव यदि देखो ना सुंदर साथ जी, कि जो बेचारे इस प्रकार के सुंदर साथ होते हैं ना, वो बस फिर कुछ सोचते नहीं, वो लग जाते हैं राज्य के, लग जाते। और देखो वो बेचारे, वो कुछ भी नहीं, उनके पति बेचारे एक डॉक्टर के वहां पर बस एक नॉर्मल शायद कोई एक्सरे वाले जो वो होते हैं वो करते हैं। क्या तनख्वाह मिलती होगी, 2 बच्चे हैं, मेरठ जैसे शहर में घर भैया है। लेकिन फिर भी देखो हौसला होना चाहिए। धन ने क्या कहा कि तू एक कदम बढ़ा मेरी तरफ, एक कदम बढ़ा, तो वो कितना कुछ देते हैं। तो उन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन किया है। मैंने कहा भाई राज जी का बहुत बहुत खूब आशीर्वाद है, खूब सुंदर साथ की मेहर आप पर हो। तो इसी उपलक्ष्य में ये एक भजन भी सुंदर साथ जी आज बोलने का प्रयत्न करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जहाँ प्रेम है वही हमारी, बड़े ध्यान से पहले शब्दों को सुनिएगा। आज आप ढोल को तो आप बाद में बजा लीजिएगा, नहीं बजेगी, क्योंकि हमें तो गाना नहीं आता, हो सकता है इधर उधर हो जाए, सही कि नहीं है। मैं वैसे गा रहे, पहले बाद में नहीं सुनिएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ हमारी सखिया है धनी धाम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए बोलिए आप सुंदर साधु बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। जहाँ प्रेम है वहाँ हमारी, जहाँ
सखिया है धनी धाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। अब मुझे ये बताओ, ये कहाँ है? ये कहाँ है? कहाँ का वर्णन है? इसलिए मैंने कहा बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रेम कहाँ है, सखिया कहाँ है और धाम धनी कहाँ है? कहाँ का वर्णन है इस भजन में? इसके अंदर रंग महल का वर्णन हो रहा है, ब्रह्मधाम का वर्णन। देखिए लीला भी वही है, चर्चा भी वही है। आप समझिए कि वर्णन कहाँ का है, इसलिए बहुत सुंदर कहा है। श्री जी के आदर्श है प्यारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे। श्री जी के आदर्श है प्यारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे। हृदय पटल को रोशन कर रहा, हृदय पटल को रोशन कर रहा, मां मंत्र निज नाम बोलिए, श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। इस चौपाई को समझो आप। क्या कहा? श्री जी के आदर्श वचन है। श्री जी, ये लीलाएं उस वक्त हो रहे जिस वक्त में अब धनी श्रीदेव चंद्र जी कहाँ बैठे हैं? श्याम जी के मंदिर में विराजमान है, श्याम जी के मंदिर विराजमान है। और उनको दर्शन देने के लिए खुद पार ब्रह्म आते हैं, धाम धनी आते हैं। और धाम धनी आकर के क्या कहते हैं? श्री सतगुरु जी के सत्य कथन है। कौन हमारे सतगुरु? कौन हमारे सतगुरु? राम रतन महाराज जी, धनी श्रीदेव चंद्र जी, श्यामा श्याम। तो इन्होंने जो कहा वो सत्य कहा ना, सत्य कथन है ना। तो ध्यान दो, श्री जी के आदर्श वचन है, श्री जी के आदर्श वचन है, श्री सतगुरु जी के सत्य कथन है, श्री सतगुरु जी के सत्य कथन है। कोई बता सकता है कि सतगुरु जी का क्या कथन था? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षातीत, और सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन से, है ना? है ना? धनी श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, और तारे तम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। तो बता दिया धनी ने क्या कहा? श्री जी के आदर्श वचन है, श्री जी के आदर्श वचन है, श्री सतगुरु जी के सत्य वचन है, श्री सतगुरु जी के सत्य वचन है। हृदय पटल को रोशन कर रहा, हृदय पटल को रोशन कर रहा, मां मंत्र निज नाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। क्या सभी के हृदय के अंदर जब ये तारतम्य अंदर बैठा तभी तो प्रकाश हुआ, तभी तो प्रकाश हुआ, तभी तो अंदर के जितने भी अंधकार थे सारे खोल करके रख दिए। खोले कि नहीं? तो इस वाणी में वही कहा ना, इसीलिए क्या कहा है? जहाँ प्रेम है वही हमारी, जहाँ प्रेम है वही हमारी, सखिया है धनी धाम बोलिए,
जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिंधु साथ जी? आ रहा है। और बिल्कुल लिखने वाले के भाव देखिए आप, जिन्होंने ये लिखा है, कितना कुछ इसमें कहा, कितना कुछ। अब राज जी ने दर्शन दे दिया, तारतम दे दिया, अंदर आकर के विराजमान हो गए। देखो पूरी लीला बता रहे हैं। पहले तो ये बता कि ब्रह्मधाम के अंदर प्रेम है, वहां हमारी सखिया है, वहीं श्री श्यामा श्याम है, इसलिए हमें उनको ही पुकारना है। फिर दूसरा कहा धन श्री देवचंद जी की तपस्या से आनंदित होकर के, यानी कि जो उनको फल देना था वो मिलने के लिए स्वयं श्री राज जी आ जाते हैं और तारतम देते और उनके अंदर बैठ जाते। अब क्या हो गया जब राज जी बैठ जाते अंदर? अब देखो लीला क्या होती है। खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की, बोलो। खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की, धूप दीप लेपन चंदन की, धूप दीप लेपन चंदन की, खुली है गांठ भव बंधन की, खुली है गांठ भव बंधन की, धूप दीप लेपन चंदन की, धूप दीप लेपन चंदन की, बाहों से श्रृंगार पिया जी का, बाहों से श्रृंगार पिया जी का, करते सुबह शाम बोलो श्री श्याम श्याम, बोलो श्री जय श्री श्यामा श्याम, बोलो श्री जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। समझ आया? तीसरा भाव क्या कहा? जैसे ही तारतम्य मंत्र अंदर बैठ गया, सतगुरु जी के अंदर बैठ गया, बैठ करके क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या किया उसने? क्या किया? खुली गांठ है भव बंधन की, तू मेरी पत्नी, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तू मेरा भाई, ये मेरा ये मेरा ये। क्या? भाव बंधन। क्या है? भाव बंधन। तो तारतम आता है, जैसे बैठता है तो वो क्या नजारा दिखाता है? खुल जाती है सारी गांठें, खुल जाती है। खुल गया ना? और बताया खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की। और उसके बाद में क्या होता है? जब अंदर परमात्मा विराज गए तो फिर क्या होता है? फिर अंदर से आरती उतारना शुरू होता है ना। अरे भाई, तुम्हारे हृदय के अंदर परमात्मा विराजेंगे तो क्या तुम आरती नहीं उतारोगे? उतारोगे कि नहीं उतारोगे? तो फिर आरती कैसे हो? हृदय के अंदर बैठे हो परमात्मा की आरती कैसे उतरती है? कैसे उतरती है? तन दीपक मन ज्योत करो, प्रेम घृत लो लाए, और सो बालक श्री राज की आरती करो चित लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो अंदर से आरती अंदर से उतरती है। अब देखिए आरती कैसे उतर रही है। खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की, धूप दीप लेपन चंदन की, धूप दीप लेपन चंदन की, भावों से श्रृंगार पिया जी का, से श्रृंगार पिया जी का, करते सुबह शाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। क्या श्रृंगार करने के लिए अब बाहर से कुछ लाते हो? नहीं ना, भाव चढ़ाते हो ना। धनी ने क्या कहा है?
दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खर खाई, सुनो रे सत के वन जा रे, तुम्हें एक बात कहूँ समझाई। भाव है ना, तो ये भाव आया ना, इसलिए कहा कि भाव से श्रृंगार किया जी का, भाव से श्रृंगार किया है। अब उसके बाद क्या होता है, करी परिक्रमा सन्मुख आए, करी परिक्रमा सन्मुख आए, वचन स्वरूप अनुपम गाए, वचन स्वरूप अनुपम गाए। करी परिक्रमा सन्मुख आए, करी परिक्रमा सन्मुख आए, वचन स्वरूप अनुपम गाए, वचन स्वरूप अनुपम गाए। थाल सवारी आन धरी है, थाल सवारी आन धरी है, आगे जेवत पिया विश्राम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम, जय श्री श्यामा श्याम। जहाँ प्रेम है वही हमारी सखिया है, धन धाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। तो जब राज्य आ जाते हैं अंदर, तो फिर उनको भोग भी तो लगाते हैं ना, अभी भोग लगाया गया इस वाणी में, समझ रहे हो ना। और ये मानसिक पूजा हो रही है, मानसिक पूजा, भोग। और भोग लगाने के बाद में क्या होता है, चलो राज जी, चलो पिया जी, अब आप विश्राम कर लीजिए। पिया जी विश्राम भी किया ना, वो सब लीलाएं भी है। तो भाव देखो, आप उस रूह के भाव देखो कि कितने अंदर, कितनी गहराई तक वो रूह गई हुई है। सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने। परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने। क्या कहा पहली चौपाई में, क्या कहा था, सुंदर सात भराए के बैठिया एक होए। आज चौपाई जो शुरू की, हम रूह कौन है, सुंदर सात है, और सुंदर सात ही प्रेम का स्वरूप है। इसीलिए धनी जी कह रहे हैं, सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने। परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने। क्या क्या कर रहे हो यहाँ क्या कर रहे हो, परम धाम का रस पी रहे हो, पिया जा रहा है कि नहीं पिया जा रहा है। और कौन हो, सुंदर सात हो, है ना। तो ये वही लीला है। सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने। परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने। धन पिलाते मस्त नजरों से, धन पिलाते मस्त नजरों से, रूह झूमे आठों जाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। झूम रही है कि नहीं। ये वाणी जो है ना, सागर की श्रृंगार की वाणी, जो परिक्रमा की वाणी है, इनके अंदर रूह आठों जाम मदमस्त होती है। मदमस्त क्यों, क्योंकि वही की ही लीला है। इसलिए धनी जी ने कहा है कि प्यारे ये तुम्हारी और मेरी लीला है। इसलिए इसको एक बार फिर से कहेंगे, सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने। परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने। धन पिलाते मस्त नजरों से,
निकलाते मस्त नजरों से और रूह झूमे आटो जाम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। जहाँ प्रेम है वही है रूह है, जहाँ प्रेम है वही है रूह है और वही है श्यामा श्याम बोलिए श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए लाडले साथ जी आज हमने पहली बार गाया है, जैसा भी टूटा फूटा गा गया ये अपने सब सुंदर साथ के भाव है, ये तो अपने ही भाव है, अपनी लीलाएं है। तो ये लीलाएं बिल्कुल वो ही लीलाएं चल रही है और इसी में हमें हर पल आनंद में मग्न रहना है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु धनी श्री देव चंद्र महाराज की जय। प्रबंध महाराज श्री राम रतन जी साहेब आपकी सदा सदा जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। कहा वो तो वैसे ही बोला है, आप बोल दीजिए लो उसको।